ये लोग फैक्चुअली कितना गलत बोलते हैं। मैंने आपकी सारी डिबेट देखी है, मैंने आपकी सारी हिस्ट्री देखी, आपने कभी भी मुसलमानों को यह नहीं कहा कि ये भारत के नागरिक नहीं है, और इन्होंने ये वाक्य कहा, यानी कि अमीक जी फैक्चुअली गलत बात बोलते हैं। अब आइए, मुसलमानों को समाजवादी पार्टी के लोग और ये राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस वाले लोग बंधुआ मजदूर समझते हैं। अफ्तार पार्टी हो, चाहे बुरका हो, चाहे नमाज हो, चाहे रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, इसका दुरुपयोग करते हैं। और आज मेरी मुस्लिम मां बहनों के बुरके का दुरुपयोग कर रहे हैं। देखो भाई, मैं मुसलमान हूं और मैं जानता हूं कि कई सारे असामाजिक तत्व कहीं चोरी करते हैं, बुरका पहन लेते हैं, बदनाम हमारी मुस्लिम मां बहनें होती हैं। कई लोग कहीं बम रख के चले जाते हैं, बुरका पहन लेते हैं, बदनाम हमारी मुस्लिम मां बहनें होती है। अब कोई असामाजिक तत्व, कोई रोहिंग्या या कोई पुरुष भी बुरका पहन के आएगा, 2 बार वोट डाल देगा, बदनाम मेरी मुस्लिम मां बहनें होंगी। इसलिए मेरी मुस्लिम मां बहनों की इज्जत को बचाने के लिए चुनाव आयोग ये कह रहे कि आंगनबाड़ी की महिला कार्यकर्ताएं वहां पर उपस्थित रहेंगी। कहीं कोई असामाजिक तत्व समाजवादी पार्टी की आड़ में उसकी जांच करेगी। समाजवादी पार्टी कह रही है बुर्का नशीन महिलाओं की जांच का आदेश वापस हो। ये अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, इसी का ये फैसला गलत है। बुर्का नशीन, अगर 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 घूंघट से भी प्रॉब्लम है, बुरके से भी प्रॉब्लम है, तो दोनों का नाम लेना चाहिए। सांप्रदायिक, मैं बता रहा हूं ना, मुसलमानों का दुरुपयोग करते हैं। घूंघट वाली महिलाएं बोलेंगे तो उससे कोई उनको चुनावी लाभ नहीं मिलने वाला है। हाँ, मुसलमानों को भड़काएंगे, बुरका नशीन बोलेंगे। एयरपोर्ट में भी चेकिंग होती है, बुरके वाली हो, वाली हो या ना हो, मेट्रो में भी चेकिंग होती है, तमाम मल्टीप्लेक्स में चेकिंग होती है। क्यों? व्यवस्था के तहत होती है। होती है। एक सेकंड, अमीक जमाई, मेरा यह विषय नहीं था, लेकिन फिर भी आप बीच में लेकर आए हैं, तो मेरा बिल्कुल सीधे तौर पे कहना है, किसी आप मुझे इस्लामिक देश में बता दीजिए वहां पे चेकिंग नहीं होती। अच्छा, अभी शहजाद ने बोला हज के समय तक चेकिंग होती है। हज के समय पर चेकिंग होती है, फैसला बिल्कुल। अच्छा, अमीक जमाई, यहां पर आपको क्या शरिया कानून चाहिए भारत के अंदर? आमिश जी, क्या शरिया कानून चाहिए? यहां पे चेकिंग नहीं होगी, क्यों भाई, क्यों नहीं होगी? आमिश जी, जेद्दा एयरपोर्ट पर चेकिंग होती है हर एक व्यक्ति की। दिल्ली में बैठो तो भी होगी और जेद्दा में भी होगी। अरे इसको चुप कराओ, इसको चुप कराओ, महिला ही करती है। इसको चुप कराओ, संघी को चुप कराओ, इसको ये नहीं तरीका बोलने दोगे मुझे? मैं आपसे कहता हूं अमीश जी, हम सब लोग वोट देने जाते हैं, जब भी मातरम बोलो, खत्म करो बात को। में औरतें हैं, वंदे मातरम बोलो, अखंड भारत, टुकड़े गैंग, आईडी चेक नहीं हुआ है, टुकड़े गैंग नहीं चलेगा यहाँ पे। संघी है ना तो अखंड भारत वाला है। तुम लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वाले लोगों। तुम लोग ओसामा नाम रखने वाले लोगों, तुम लोग शहाबुद्दीन को मुसलमानों का हीरो मानते हो, बुरहान वानी को मानते हो, अफजल गुरु को मानते हो। तुम लोग टुकड़े गैंग वाले हो। ये टुकड़े गैंग वालों को चुप कराओ। संघी हूँ, अखंड भारत वाला हूँ, सबसे बड़ी गर्व से कहता हूँ, टुकड़े गैंग वाला नहीं हूँ, याद रखना। समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। इस बैंड को बंद कराइए। मैं बोल वो भी सम्मानित ठीक है, पता है समाजवादी पार्टी है ना क्या है, हमको क्या बोला इन्होंने, बंद करवाइए इनका। किस प्रकार से वो एक ईमानदार इज्जतदार मुसलमान को इतनी गालियां कैसे दे सकते हैं? ये समाजवादी पार्टी के शब्द है क्या? ये समाजवादी पार्टी के शब्द है क्या मुसलमान के प्रति? अमीश जी, पहले इसी को गाली देंगे आप मुसलमान समाज को गाली देंगे? एक सेकंड, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं। नहीं, कैसे वो गालियां दे रहे हैं उनको? मेरा निवेदन और हम फैक्ट में बोल रहे हैं। शांत हो जाइए। मैं अमीक जमाई, आपने एक बात को बोला, आपने बोला इस बैंड को बंद कराइए। ये क्या बैंड क्यों बोलने की जरूरत है? आप अपनी बात को रखिए, वो अपनी बात को रखेंगे। अब आप दोनों शांत रहिए। अमीक जमाई, आपने फैक्चुअली इनकरेक्ट एक बात को बोला, तो आपको लगता नहीं है वो गलत है? माइक मेरा खोलिए। मेरा माइक खुला हुआ है आपका भाई, माइक बंद हुआ ही नहीं है। माइक खोल रखा है, मेरा बंद किया हुआ है। मुझे 30 सेकंड पूरा दीजिए। झूठ बोलते हैं। 30 सेकंड पूरा दीजिए। 30 सेकंड। शो लाइव भी नहीं है, मतलब खत्म नहीं बोलना। मैं ये कह रहा हूं, आदरणीय नीतीश जी को वहां का मुसलमान वोट देता रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मुसलमान बहनों का बुर्का अलग से उतरवाने का नया एक कानून इसमें जो लादा गया है, ये शहजाद को या ये जो बैठे हुए आवाज म्यूट कर दो इनकी, बतौर मुसलमान अगर इनको शर्म नहीं आ रही है, कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं उठा रहा है। पहले झूठ बोला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लेने दे रहे। हम 10,000 मुसलमानों का नाम लिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये झूठ बोलते हैं। अब बोल रहे हैं कि बुर्का हटाया जा रहा है। अरे कोई तुम्हारे जैसा नाथूराम असामाजिक तत्व ना भूल जाए, बोलना तो वाला रख लो, तुम्हारा वाला रख लो, इसलिए नाम बदल लो। की तलाशी शर्म नहीं आती है
हिंदू बहनों का, ये भी तो हिंदू अच्छा, बहनों अमित का जमाई, घूंघट अमित जमाई, उतरवाओगे। अमित जमाई, इतनी हिम्मत है मुसलमानों के तुम्हारी ठेकेदार बिहार में। समाजवादी पार्टी है, राजद हमारी है, कांग्रेस पिछड़ी है, उद्धव समाज ठाकरे की की औरतों का सेना है, सिर्फ घूंघट वही है। उतरवाओगे। क्या 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 मुसलमानों के, ये मुसलमान नहीं है, शहजाद भी मुसलमान है, यहाँ पर फैज खान भी मुसलमान है, इनको आप मुसलमान नहीं मानते? अच्छा एक सेकंड, क्या फैज खान मुसलमान नहीं है? हमारी हिंदू बहनों का अमित घूंघट जमाई, आप उतारोगे। पूरी डिबेट को अलग बेशरम, डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, पिछड़ी, ये गलत है। अति पिछड़ा अमीर के कह रहे महिलाओं कि मेरे का जैसे जो शिया घूंघट मुसलमान नहीं है, मेरे जैसे उसको पसमानदा उतरवाओगे। मुसलमान नहीं है। आओ ये BJP, मेरी कम्युनिटी अरे पे तुम्हें बहुत चुनाव बड़ी में गाली बिहार के देखेंगे समाजवादी हम लोग। पार्टी ने दी है। अच्छा, समाजवादी चुनाव में पार्टी तुम लोगों शियाओं को के देखेंगे। खिलाफ और अरे समाजवादी संगी पार्टी लोग, पसमानदाओं को यहाँ पर बैठकर गाली दे रही है। RSS वो के कह रही है कि संगी शिया लोग, मुसलमान नहीं उन्हें है, देखेंगे वो कह रही है बिहार के पसमानदा चुनाव में हम लोग। मुसलमान नहीं है। मैं हरगिज नहीं स्वीकार सकता शियाओं के खिलाफ जो जहर उगला है अभी, और जो पसमानदा के खिलाफ जहर उगला है, क्योंकि मैं पसमानदा हूं, क्योंकि मैं शिया हूं। ये बोल रहे कि मैं मुसलमान नहीं हूं। शिया कम्युनिटी के लोग, सब लोग कान खोल के सुने। ये अमीर जमाई को लखनऊ में मत जाने देना। ये लखनऊ आएगा तो नहीं, इनको ये बताना। समझ- नहीं, ये कैसे मुझे शिया निकाब नहीं लगाते हैं। मैं शिया हूं इसलिए मैं नहीं शिया हूं निकाब मुसलमान। नहीं लगाते हैं। शिया मैं क्यों और नहीं तरीका हूं? नहीं एक लगाती सेकंड, हैं। देखिए, आप कार्ड मत खेलो तुम। पाकिस्तानी शिया सुन्नी कार्ड न खेलो, शहजाद मियां। शांति, नाथूराम पूना वाला नाम रख लो तुम। शांति शांति शांति। नाथूराम अमित पूना जमाई, वाला 20 सेकंड नाम दीजिए। रख लो। नीरज मिश्रा। नाथूराम पूना वाला, नथुराम नाथूराम पूना वाला नाम रख लो तुम। कर रहा है भाई, कुछ भी बके जा रहा है। अरे शहजाद ठीक है, हटा दो। इसलिए डिजर्व ना नहीं फिर करते हो तुम। तुम लोगों को सचमुच में मुस्लिम नहीं औरतों बुलाना को चाहिए। बेइज्जत थोड़ा सा करोगे। मौका दे दो ना। अति तो देश पिछड़ा तोड़ने औरतों वाली को बात बेइज्जत करने लगते हो। करोगे। देश पिछड़ा तोड़ने वाली औरतों बात को करने लगते हो। उनका ये किस कपड़े शब्दावली का उतरवाओगे प्रयोग निकाब कर रहे हो? आओ चुनाव में तुम्हारे देखते हैं तुम नेताओं लोगों के को। बारे में बोले अरे आप। संगी लोग, तुम लोग क्या क्या आओ। करते थे? आदरणीय तेजस्वी जी तैयार है मौलाना तुम लोगों से जाकर मुलायम निपटने के सिंह लिए। यादव का अवतार के वक्त में जूता उठाते रहे, मुसलमानों को जूता उठाने वाला बना हमारी दिया तुमने। दलित, मुलायम सिंह यादव अति का पिछड़ा, अवतार पार्टी पिछड़ी का दुरुपयोग करते रहे, मुसलमान हमारी महिलाओं नमाज की का टोपी घूंघट दुरुपयोग उतारा। करते रहे, कलमे का खैरियत दुरुपयोग नहीं करते होगी रहे, चुनाव में। हज का ये दुरुपयोग विषय- करते खैरियत रहे, नहीं होगी, उर्दू बुलाते का रहे। दुरुपयोग कर रहे हो। अच्छा, ऑडियो डाउन। देखिए, बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि चैतन्य बघेल जो भूपेश बघेल के बेटे हैं, उनकी रिमांड बढ़ गई है। अब उनको जेल में ही रहना पड़ेगा, दिवाली जेल में ही मनेगी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया था इनको। 29 अक्टूबर तक चैतन्य की रिमांड बढ़ गई है। भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल। भ्रष्टाचार एक बड़ा मामला बनता जा रहा है पूरे देश के अंदर। छत्तीसगढ़ में तो कोई चुनाव नहीं है, कार्रवाई वहां भी हो रही है, और हमने देखा बिहार में भी कार्रवाई हुई है। क्या आपको लगता है कि अब आपके पास सहारा सिर्फ MY समीकरण का है, जो दिखाई दे रहा है, जिस तरह से ओसामा की टिकट अनाउंसमेंट हुई है और जिस तरह से राजद ने बड़ा विषय बनाने का प्रयास किया है कि जेडीयू ने एक भी मुसलमान उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया अपनी पहली लिस्ट के अंदर? भ्रष्टाचार में फंस चुकी है कांग्रेस पार्टी और राजद। देखिए ना अमित जी, ये तो ईडी के कन्विक्शन रेट से आपको मालूम चलता ही है कि किस तरीके की कार्रवाई होती है। ये तो एलिगेशन लगा के विपक्ष के नेताओं के ऊपर एक विच हंट या डॉग हंट छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद फिर ये माहौल बनाया जाता है कि भाई वो तो भ्रष्ट हैं, और बाद में जब पूरी इंक्वायरी होती है तो सामने निकल कर क्या आता है, अरे तथ्य ही नहीं थे। जहां तक रही बात आज की, हम तो बार बार इस चुनाव को बिहार की जनता के मुद्दों पर लेकर आ रहे हैं। आपने अगर देखा होगा, हमारा कैंपेन जब शुरू हुआ तो सबसे पहले एक यात्रा निकाली गई, वो थी बेरोजगारी के खिलाफ। ये राहुल गांधी से पहले की यात्रा की बात की जा रही, जहां पर बिहार के युवाओं ने हर जगह जाकर यह कहा कि हम लोग अगर अपने प्रदेश से बाहर जाकर रोजगार ले लेते हैं और वहां बहुत अच्छा करते हैं, तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि अगर एक सरकार है हमारे प्रदेश में, वो हमारे लिए रोजगार की व्यवस्था करे। जब हम उससे आगे बढ़े तो हमारी एक वोटर अधिकार यात्रा निकली। उस वोटर अधिकार यात्रा में हमने क्या कहा कि बिहार के अंदर अगर हाशिए पर किसी भी व्यक्ति को वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है तो उसको उससे बाहर ना होने की जिम्मेदारी वो हमारा गठबंधन उठाएगा। हमने उसके लिए पूरा कैंपेन किया, जागरूकता फैलाई, और इसी वजह से काफी लोग जो उस प्रक्रिया से बाहर होने वाले थे वो उसमें जुड़े। कुछ लोग अभी भी बाहर है, लेकिन वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि अभी भी मौका है और लोग उसमें जुड़ जाएंगे। लेकिन अब कहानी तो कहां आ जाती है, आपको सिर्फ इसमें हिंदू मुसलमान या बाहुबल दिख रहा है, आपको ये एक ईमानदार कोशिश नहीं दिख रही कि आज बिहार को
ठीक वहां है, जवाब पर शहजाद रोजगार वाला की- जवाब देना चाहते हैं। अमीश जी, ठीक है। मैं आपके मुझे- शो पे केवल आता नहीं हूं 7 बजे, आपका शो मैं लगातार कंज्यूम करता हूं, इसीलिए मैं आपको एक तथ्य से, जो आपने ही एक बार इस दीवार पे खड़े होकर बताया था, व्हेन वाज लालू कन्विक्टेड फर्स्ट टाइम फॉर चारा फॉर्डर स्कैम? 2013, हमारी सरकार थी क्या? और 5 बार कन्विक्टेड है कोर्ट से, ये बोल रहे आरोप ऐसे लगा देते हैं। कोर्ट ने अनकन्विक्ट किया। आईआरसीटीसी स्कैम एपिसोड देखा था मैंने आपके शो का, किसने चार्ज फ्रेम किया? बीजेपी ने कि कोर्ट ने? और लॉ एंड फॉर जॉब स्कैम पहली बार पीई और सीबीआई की इंक्वायरी के बारे में किसने बोला? ममता बनर्जी रेल मिनिस्टर थी। ये तीनों आपके बड़े वॉल पर आपका जो विश्लेषण होता है उस पर आपने